नमस्कार, प्रॉपर्टी मंत्रा में आपका स्वागत है। मैं हूं रविंद्र सिंह। प्रॉपर्टी मंत्रा आपको आपकी जमीन जायदाद से संबंधित जानकारी देता है। साथ ही हमारी ये कोशिश भी रहती है कि आपकी जमीन जायदाद से जुड़ी समस्या का हम अपने यहां मौजूद एक्सपर्ट पैनल के माध्यम से हल कर पाए। आप हमारे कार्यक्रम से जुड़ने के लिए हमें मेल कर सकते हैं या फिर फोन के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, ताकि हम आपकी आवाज बन सकें और आपकी आवाज शासन प्रशासन के कानों तक पहुंच सके। जी हाँ, हमारी कोशिश है कि हम आपकी आवाज बने और आपकी आवाज पुरजोर तरीके से उठाएं। इसी फेरिस्त में हम आज आपको सबसे पहले वो खबर दिखाने जा रहे हैं जिसे हमने सबसे पहले उठाया और आज इस मामले पर सरकार और प्रशासन काफी गंभीर हो चला है। साधना न्यूज ने एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का मुद्दा ओखला पक्षी विहार का तत्परता से उठाया था, जिसके बाद मामले पर न सिर्फ देश के कई अखबारों ने इस खबर को छापा, बल्कि शासन प्रशासन भी काफी मुस्तैद हुआ। आइए आपको सबसे पहले दिखाते हैं साधना न्यूज की खबर का असर। साधना न्यूज पर दिखाए जाने वाले प्रॉपर्टी मंत्र में यूं तो बहुत सी बात खास है, लेकिन हम प्रॉपर्टी के साथ साथ पर्यावरण के मुद्दों को भी गंभीरता से लेते हैं। और मुद्दा अगर आपकी प्रॉपर्टी से भी जुड़ता हो तो मुद्दे को गंभीरता से लेना साधना न्यूज की पहली कोशिश रहती है। इसी फेरिस्त में एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने ओखला बर्ड सेंचुरी के 10 किलोमीटर के क्षेत्र में चल रहे प्रोजेक्ट्स पर रोक लगाने और नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ से एनओसी लेने के लिए कहा था, जिसके बाद भी साइट पर कई बिल्डर्स के प्रोजेक्ट्स चल रहे थे, जिस पर हमने खोजी पत्रकारिता करते हुए मामले को उजागर किया। प्रोजेक्ट ओखला पक्षी विहार के आसपास कई इलाके ऐसे हैं जहां पर निर्माण कार्य चल रहा है और साथ ही ये भी हम समझाने की कोशिश आपको करते हैं कि इन प्रोजेक्ट से पर्यावरण को किस तरह का नुकसान है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने ओखला पक्षी विहार के 10 किलोमीटर के दायरे में चल रहे 53 बिल्डर प्रोजेक्ट पर निर्माण कार्य तत्काल बंद करने का आदेश दिया है, जिन्होंने एनवायरमेंट क्लियरेंस नहीं लिया है। एनजीटी ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में पहल करते हुए ये भी कहा है कि नोएडा प्राधिकरण को पुलिस की मदद से बिल्डर प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य बंद कराना होगा, जिसके बाद नोएडा प्राधिकरण, राज्य सरकार और पर्यावरण मंत्रालय को एनजीटी में जवाब देना होगा। इससे पहले भी 19 जुलाई को एनजीटी में सुनवाई के दौरान ही ओखला पक्षी विहार के 10 किलोमीटर के दायरे को इको सेंसिटिव जोन घोषित करने का आदेश दिया था। इसे लागू कराने का कार्य राज्य सरकार और नोएडा प्राधिकरण को दिया गया था। साथ ही एनजीटी ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि जिन 53 बिल्डर के प्रोजेक्ट चल रहे हैं उन्हें भी एनवायरमेंट क्लियरेंस नहीं लेने के संबंध में जवाब देना होगा। कार्रवाई की जद में आने वाले ज्यादातर बिल्डर प्रोजेक्ट सेक्टर 93, 94, 96, 97, 25 और 18 में है। यहाँ रिहायशी व्यवसायिक प्रोजेक्ट के अलावा कई बड़े समूह के होटल भी निर्माणाधीन हैं। 2 साल पहले दी सूचना, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को आधार बनाते हुए सेंचुरी और नेशनल पार्क के आसपास 10 किलोमीटर दायरे को इको सेंसिटिव जोन घोषित करने के लिए 2 साल पहले ही भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन्य मंत्रालय ने सूचना दी थी। इस मंत्रालय की तरफ से 15 मार्च 2011 को सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को निर्देश जारी कर दिया था। इसमें कहा गया था कि सेंचुरी या नेशनल पार्क के 10 किलोमीटर की परिधि में कोई बिल्डर प्रोजेक्ट, खनन और निर्माण कार्य नहीं होना चाहिए। जैव विविधता के लिए जरूरी है। ओखला पक्षी विहार में 200 से ज्यादा प्रजातियों के पक्षी आते हैं। इनमें कई प्रवासी हैं। यहाँ काफी संख्या में वनस्पतियों और जैव विविधता की भी भरमार है। इन्हें अनुकूल माहौल दिलाने के लिए आसपास मानव और अन्य प्रकार की गतिविधियों को रोका जाना जरूरी है। ऐसे गतिविधियों से जीवों के प्राकृतिक आवास को नुकसान पहुंचता है। यही वजह है कि ऐसे क्षेत्रों को संवेदनशील घोषित कर वहां खनन, निर्माण कार्य, हाइड्रो प्रोजेक्ट और कूड़ा निस्तारण जैसे गतिविधि होने पर रोक लगाने जैसा कदम उठाया गया है। खबर दिखाने के बाद शासन प्रशासन की आंख खुली और दोनों ने ही कमर कसते हुए बिल्डर्स के खिलाफ कार्रवाई की, जिसके बाद हमें आपकी प्रशंसा के खत और फोन भी आए। साधना न्यूज के माध्यम से हमारी कोशिश बस यही है कि हम आपकी हर समस्या जो
आपके सहयोग की भी आवश्यकता है, जो आप हमें मेल, पत्र या फोन के माध्यम से कर सकते हैं। ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये पैसा जबरदस्ती डॉक्टर अशोक हंसारिया के अकाउंट में पहुंचाया गया है, यानी कि क्राइम पर क्राइम, गलतियों पर गलतियां, और उसके बाद भी चोरी और उस पर सीना चोरी, यानी जो पैसा व्यय किया था उसको जबरदस्ती उसी पैसे को लेन में डाल दिया है जब तक कि इसका कोई सेटलमेंट ना हो। आलोक जी, आपकी भी कुछ इस तरह की समस्या है? मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था कि मुझे विदाउट एनी परमिशन के ये चेक रिफंड कर दिया उन्होंने, और सेम अमाउंट है जो मैंने 3 साल पहले कोई अमाउंट दिया हुआ, जबकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि इसमें आपको इंटरेस्ट 80% इंटरेस्ट का रिफंड होना है। इन्होंने कोई सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को फॉलो नहीं किया। ऐसा इन्फॉर्मेशन वक्त बहुत कम है, आपको 1000 रुपये शायद कम दिया, मेरे पास 1000 रुपये डॉक्यूमेंट फोर्सफुली रिफंड किया गया 1000 रुपये कम। राजेश जी, हम आना चाहेंगे, जबरदस्ती पैसा वापस दिया गया, वो भी जब जमा किया था, अगर बैंक में जमा करते तो शायद इंटरेस्ट भी मिल जाता, लेकिन अब वो नहीं मिला, इसको क्या करें, क्या होता है? की समझी रणनीति की तरह किया है, जिससे कल को ये कोई एफआईआर इन बिल्डर्स के अगेंस्ट दर्ज कराए तो वो कहते हैं कि जी हमने तो पैसा वापस कर दिया है, और ये सिविल मैटर खाली रह जाए, जो जिससे कहते हैं दीवानी मुकदमा। अगर तो इसमें तो फोर्सफुली, मनी राजीव जी, लॉन्ड्रिंग का अगर भी मैटर फोर्सफुली किया जाता है तो उसके खिलाफ क्या किया जा सकता है? मनी लॉन्ड्रिंग का भी मैटर बनता है, जी। और एक सेपरेट एफआईआर उसमें होनी चाहिए। बिल्कुल, हम यही उम्मीद करते हैं कि इस समस्या का समाधान हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अशोक हंसारिया, अखिलेश जी और आलोक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद हमारी यही है, साधना न्यूज की तरफ से भी, साधना न्यूज की पूरी टीम की उम्मीद है कि जल्द से जल्द अब आपको न्याय मिले। हालांकि हमारी कोशिश यही है कि हम आपकी हर समस्या का समाधान करें, लेकिन आपका हम पर भरोसा करना भी बेहद आवश्यक है। इसलिए हम चाहते हैं कि आप हमसे लगातार जुड़ें और हम आपकी समस्या का समाधान करते रहें। तो फर्जीवाड़ा जो सामने आया है, तमाम बायर्स जो ये कहना है कि 2011 में स्थिति को साफ करना चाहिए था, लेकिन 2011 में सुपर डेवलपर्स की ओर से ऐसा कोई भी बात सामने नहीं रखी गई थी। आश्वासन दिया गया 2013 में आपको अपना फ्लैट मिल जाएगा, लेकिन वो फ्लैट नहीं मिला है। अब ये गुहार लगा रहे हैं प्रशासन से, पुलिस से, लेकिन देखना यह है कि क्या पुलिस प्रशासन इनकी गुहार को सुनता है, इन्हें न्याय दिलाता है, या फिर उन बिल्डरों का साथ देता है। कैमरामैन रोहित के साथ पंकज पांडे, साधा न्यूज, दिल्ली। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बाद हमने उठाया था सुपरटेक लिमिटेड पीड़ितों का मामला, जिस पर हम अभी भी खबर दिखा रहे हैं और तब तक दिखाते रहेंगे जब तक कि कोई राह निकल नहीं आती। आप भी देखिए क्या है ये पूरा मामला और हमने कैसे इस मामले को उजागर किया। यूं तो देश में कई खबरिया चैनल हैं और कार्यक्रम हैं, लेकिन साधना न्यूज देश का एक ऐसा चैनल है जिसका सीधा सरोकार आपसे यानी देश के लोगों से है। हम खबर दिखाते हैं और खबर की तह तक भी जाते हैं, जिसका असर ये होता है कि देश के लोग न सिर्फ हम पर भरोसा करते हैं, बल्कि हमें उनका भरपूर प्रेम भी मिलता है। साधना न्यूज का प्रॉपर्टी मंत्र एक ऐसा ही कार्यक्रम है जिसमें हम प्रॉपर्टी से जुड़ी आपकी समस्याओं का समाधान करते हैं। कुछ ऐसे लोग भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जिन्होंने अपना पैसा लगाया सुपरटेक के साथ, लेकिन सुपरटेक ने आज तक उनको उनका आशियाना नहीं दिया। हमारे साथ जुड़े हैं अशोक हंसारिया जी, अखिलेश श्रीवास्तव जी और आलोक जी, तीनों इस वक्त हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। आप तीनों की समस्याओं को समझना चाहेंगे। हम लोगों ने सुपरटेक इको विलेज 1, 2, 3 में, मेनली 2 में 2010 में अफोर्डेबल फ्लैट के नाम से फ्लैट बुक कराया था। तब हमें यह पता नहीं था कि यह लैंड डिस्प्यूट है, न हमें यह डिस्क्लोज किया गया था। जब मीडिया के माध्यम से हमें पता चला कि यह लैंड डिस्प्यूट है या इस पे किसानों का केस चल रहा है, तो हम सुपरटेक के ऑफिस में गए। तो सेम टर्म कंडीशन में इन्होंने हमें इको विलेज 2 से इको विलेज 3 में शिफ्ट कर दिया। ये तकरीबन फरवरी 2012-13 की बात है। लेकिन मई जून के आसपास जब इनको गवर्नमेंट से अप्रूवल मिल गया, नोएडा अथॉरिटी से क्लियरेंस मिल गया, एनसीआर प्लानिंग बोर्ड से इनको क्लियरेंस मिल गया, जब यूपी गवर्नमेंट से इनको गो हेड मिल गया, फार्मर के साथ नेगोशिएशन हो गया, जब जमीन का दाम दुगुना से ज्यादा हो गया, तब इन्होंने ये मुझे कैंसिलेशन लेटर भेज दिया। अशोक जी व अखिलेश जी व एक अन्य तीसरे साथी, ये
चीटिंग के मामले का केस है, जहां पहले कुछ प्रोजेक्ट बताया जाता है, फिर कहा जाता है कि प्रोजेक्ट बिल्कुल सही है, और उसके बाद उसको कहीं और टला दिया जाता है, कुछ और पैसे दे दिए जाते हैं, और उसके बाद एंड में जब जमीन का वैल्यू कई गुना बढ़ जाता है तो उस प्रोजेक्ट को कैंसिल कर दिया जाता है। ये एक परफेक्ट चीटिंग और फॉर्जरी का मामला है, और सिंस ये क्योंकि आपके चैनल के माध्यम से आए हैं तो इनका केस हम इनके केस में बिल्कुल जस्टिस कराएंगे। आपके चैनल के माध्यम से मैं इनको आश्वासन और बाकी देश के नागरिकों को आश्वासन देना चाहता हूँ कि ऐसी ठगी में बिल्कुल ना आए और अपनी लीगल राइट्स को बिल्कुल मेंटेन रखें, और इन लोगों को फ्लैट लेके या प्लॉट लेके ही चैन की सांस लें। और मैं हमारे पास आपकी समस्या आती है और मौके पर ही हम उसका समाधान भी करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि साधना न्यूज से जुड़े हमारे दर्शकों का साधना न्यूज के साथ नाता बहुत पुराना है, और इसलिए हम खबर की तह तक चले जाते हैं। ऑपरेशन ब्लैक गोल्ड के बाद हमने अपने दर्शकों से वायदा किया था कि हम कार्यक्रम में और भी कई महत्वपूर्ण खुलासे करते रहेंगे, जिसके बाद हमने एक के बाद एक मुद्दे उठाए। सुपरटेक लिमिटेड के पीड़ितों ने हमसे संपर्क किया और हमने उनकी समस्या सुनी और समस्या की गंभीरता को देखते हुए मामले को उठाया। अखिलेश जी आपके पास आना चाहेंगे और आलोक जी उसके बाद आपके पास आपकी परेशानी समझना चाहेंगे। मेरी परेशानी की तरह से ही है। मैंने भी इको विलेज 2 में फ्लैट बुक कराया था जून 2010 में, और उसके बाद उनकी एक डिमांड और आई, मैंने उस पर पेमेंट भी कर दिया, 20% अमाउंट मैंने पे कर दिया सुपरटेक को। और उसके बाद फिर मेरे पास मई में एक लेटर आता है कि हमारा कोई भी प्रोजेक्ट शाहबेरी विलेज में नहीं है, और उन्होंने हाई कोर्ट के जजमेंट को इसमें रेफर किया कि हाई कोर्ट की जजमेंट आ गया है लेकिन हमारा कोई प्रोजेक्ट इसमें नहीं है। इसका मतलब कि वो रिप्रेजेंट उन्होंने किया कि हाई कोर्ट की इन्फॉर्मेशन जो है, हाई कोर्ट की जो जजमेंट है उसके हिसाब से उनका कोई प्रोजेक्ट उसमें नहीं है। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का जब वर्डिक्ट आया, सेम समस्या लेकिन थोड़ी सी अलग है मेरी। उसमें जब सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया, उन्होंने एक ईमेल मुझे फॉरवर्ड किया कि आप अपना सीआरएन नंबर डाल के देख सकते हैं कि आपका प्रोजेक्ट, आपका जो फ्लैट है वो अफेक्टेड है कि नहीं, और दूसरा आपको एक रिटर्न कम्युनिकेशन भेजा जाएगा जिसमें ये लिखा होगा कि आपका फ्लैट कहाँ पे शिफ्ट किया जा रहा है। रिटर्न कम्युनिकेशन कभी नहीं आया। 2011 अक्टूबर में ये ईमेल मुझे आया, उसके बाद आज तक मेरे पास कभी रिटर्न कम्युनिकेशन नहीं आया। हाँ, एक बात जरूर है कि 2012 में उन्होंने कैंसिलेशन लेटर भेज दिया। क्योंकि आप कुछ दिखाना चाह रहे थे। पहले मैं सबसे पहले साधना न्यूज का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि उन्होंने हमारा इशू इतनी शिद्दत के साथ पूरे भारत को, नेशन को दिखाने हैं। दूसरा, मैं राजीव जी के साथ जरूर जुड़ना चाहूंगा कि वो हमारी चीज को आगे बढ़ा सके। जब इन्होंने हमें फरवरी 2013 में शिफ्ट कर दिया, तो उसके बाद मई में इन्होंने हमें कैंसिलेशन लेटर भेज दिया। सबसे पहले मेरा सवाल है, जब फरवरी में शिफ्ट किया तो मई में कैंसिलेशन क्यों? फिर इन्होंने हमें फोर्सफुल रिफंड भेज दिया, विदाउट माई कंसेंट, विदाउट माई नॉलेज। क्यों? क्या मेरे अकाउंट में जोर जबरदस्ती पैसा निकालना, ये जो चीज आप दिखा रहे हैं, जोर जबरदस्ती पैसा डालना, ये गुनाह नहीं है? ये मेरे कंसेंट के बगैर मेरे अकाउंट में पैसे डाले गए। सुपरटेक के बाद हमने कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए हैं, जिनका खुलासा आने वाले दिनों में हम साधना न्यूज पर करेंगे। लेकिन हमारा आपसे यही कहना है कि जो प्यार आपने हमें दिया है उसे आप बरकरार रखें और देखते रहें साधना न्यूज।